90 दिन तक बाद आप जब अपना रिजल्ट देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सौरभ भैया मेरा जो लेवल था ना बहुत नीचे था, 120 में से मात्र में 50 नंबर आ रहा था। लेकिन मैंने आपके टाइम टेबल को, आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और प्रीवियस ईयर में रेलवे के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उसका नॉमिनेशन आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे। 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, यहाँ तक कि 30 नंबर तक नॉमिनेशन में बढ़ जाते हैं। नॉमिनेशन बहुत खतरनाक होता है, उसके लिए तैयारी करें, सिलेक्शन होगा, किसी का बात हमारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। हम पहले ही हार जाते हैं क्योंकि हम मन में डर जाते हैं। जिस दिन आप डर को डराओगे ना उस दिन आप कंफर्म सिलेक्शन लेके आओगे। तो डर का तो 4 साल के बाद एक बार मिला है, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दो, ठीक है। और हमेशा याद रखना, मन में एक स्लोगन रखना कि आज आपको लोग गाली दे रहे होंगे, ताने मारोगे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो अपने मन में एक जज्बा पाल के रखना कि जो दे रहा है गाली बजाएगा वो भी ताली, कोशिश मेरी जारी, कभी ना कभी आएगी मेरी भी बारी। तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें कोशिश जारी रखनी है, मेहनत आज से ज्यादा करनी है कल, और सिलेक्शन लेना है। तानों के शोर में अपने सक्सेस का डंका बजाना है, और जब लोग मुंह में ताने मारते हैं ना उस टाइम पे अपने सक्सेस का डंका बजा के उनको मुंह चुप कराना है, ठीक है। मुंह से बोलोगे तो 4 लोग सुनेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेस बोलेगा तो लोगों को सुनना पड़ेगा, तो सक्सेस को बुलवाओ। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जो नई वाली भर्ती आई हुई है उसके एग्जाम की तैयारी कैसे करें जिससे हमारा कंफर्म सिलेक्शन हो जाए। तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जो नई वाली भर्ती आई हुई है इसमें फॉर्म अप्लाई की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, फॉर्म अप्लाई मीडियम आकार में ही हुए हैं। और हम इसकी एग्जाम की तैयारी की बात करें तो इसकी एग्जाम की तैयारी 3 लेवल पे होने वाली है, आप सभी को पता है। फर्स्ट हम अगर सिलेबस की बात करें आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाली भर्ती की, तो दोस्तों सिलेबस मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही सिलेबस है। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ के आपके 35 क्वेश्चन, दिन दोस्तों आपके रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को मिला दिया जाए तो 120 नंबर टोटल आपका पेपर आएगा, और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग 3/1 के रहने वाली है। तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें पता है? 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों, पहले आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। दूसरा, आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ दोस्तों तैयारी करनी चाहिए, मतलब एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए। और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, ये चीज़ आप याद रखना। उतना दोस्तों कम कट ऑफ नहीं जाएगा। 120 नंबर में से अगर आप 95 नंबर रखोगे तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको तैयारी भी उसी ढंग से करनी होगी। और मैं बोल रहा हूँ इसका एग्जाम का जो डेट निकल के सामने आ रहा है, हो सकता है इसके एग्जाम सितंबर महीने में कंडक्ट कराए जाए। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है स्ट्रेटेजी बेस्ड प्लान से आपको पढ़ाई करने का। तो दोस्तों पढ़ाई करने का सबसे मैं आपको अच्छा एक टाइम टेबल आपको बताने वाला हूं, जिस टाइम टेबल से आपको तैयारी करोगे तो आपका दोस्तों कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरे बनाया हुआ टाइम टेबल है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये टाइम टेबल अप्रॉक्स 3 मंथ तक दोस्तों कवर करना है। 3 मंथ से लेके या तो 2 मंथ तक भी ये टाइम टेबल आप कवर कर लोगे तो आप आराम से आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। अगर हम लोग बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें कहां से हमें तैयारी करनी चाहिए, तो मैं 2 चैनल आपको दोस्तों सजेस्ट कर रहा हूं जहां से आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हो। पहला चैनल है रोजगार विद अंकित सर का चैनल, और दूसरा चैनल आपके एग्जाम्पल का चैनल रहने वाला है। ये 2 चैनल से आप तैयारी करोगे तो दोनों चैनल बहुत ही अच्छी तैयारी कराते हैं, और ये 2 चैनल से आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। आपको जो भी पसंद आ रहा हो, रोजगार विद अंकित सर या एग्जाम्पल वाले सर, जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी टीचर्स के दोस्तों आप पढ़ाई कर सकते हो। ये दोनों जो भी तैयारी कराते हैं ना, ये दोनों बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, और इनकी तैयारी कराए हुए बच्चे बहुत जल्दी सिलेक्शन भी पा जाते हैं यहाँ। लेकिन दोस्तों उठ के फ्रेश होके 6:30 से लेके 9:30 तक आपको जीके जीएस पर डे, मतलब आप समझ लो आपको 3 महीना मतलब 90 डेज 100 से लेके 150 क्वेश्चन याद करना है पर डे। भाई 100 से 150 क्वेश्चन याद करोगे तो ही दोस्तों आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में अच्छा नंबर रख पाओगे। तो पर डे दोस्तों 6:30 से लेके 9:30 तक आपको जीके जीएस के 100 से लेके 150 क्वेश्चन याद करने हैं, और 3 मंथ के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बाद 9:30 से लेके 10:30 तक आप आराम से ब्रेकफास्ट कर लेना, खाना वाना खा लेना, थोड़ा रेस्ट कर लेना। उसके बाद फिर आपको पढ़ने के लिए बैठना है। फिर कब बैठना है? आपको 10:30 से लेके 1 बजे तक मैथ पढ़ना है। अब मैथ के कैसे पढ़नी है? देखिए मैथ में दोस्तों मैं बता दूं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आप सबको पता है इसको सिलेबस है। मैंने सिलेबस के ऊपर एक पर्सनल वीडियो बनाया हुआ था। सेम ही सिलेबस है जो आपका एसएसजीडी का सिलेबस है, उसी वही सिलेबस सेम आपके आरपीएफ कांस्टेबल का भी है। तो कोई अलग सिलेबस नहीं है। तो उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले सारे दोस्तों जितने भी हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, तो इन सबको दोस्तों कवर करना है। एक चैप्टर को आपको कवर करते हुए जाना है, और पर डे जो भी आप चैप्टर कवर करो उसका दोस्तों 100 से लेके 50 क्वेश्चन का दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। 100 से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, जब उसमें आप सही से बना पाओगे तो ही सोचो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो दोस्तों आप सही पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो भैया पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं, खाली आप ऐसे करो वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको 1 से लेके 2:30 तक
रेस्ट करना है, खाना पीना खाना है, आराम करना है। और देन दोस्तों इसके बाद फिर आपको बैठना है पढ़ने के लिए 2:30 से लेके 4:30 तक। अब दोस्तों 2:30 से लेके 4:30 तक क्या करना है, तो आपको रीजनिंग पढ़ना है। मैथ के बाद आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग में भी दोस्तों सेम ही है, आपको अप्रॉक्स 100 से लेके 150 क्वेश्चन पर डे, ठीक है, 100 से लेकर 150 क्वेश्चन पर डे आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना है। जो भी आप चैप्टर पढ़ो उसका दोस्तों क्वेश्चन 100 से लेकर 150 प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, मेन चीज, जब हम 100 मैथ के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जब हम रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगेंगे मैथ के क्वेश्चन की अपेक्षा। और इसके में क्या होता है कि मैथ के साथ जब रीजनिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आपको और आसानी होगी पढ़ने में और आपको मजा आएगा। स्टार्टिंग में जब आप ये चीज करना शुरू करोगे, मैं टाइम टेबल फॉलो करोगे, तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। 10 दिन तक ऐसा लगेगा कि यार क्या बोझा है, छोड़ देते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं दोस्त के पास चलते हैं, यार के पास चलते हैं, मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ तैयारी करो तो आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे आपको मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन वो मजे के लिए आज तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। बहाने सबके पास होते हैं, रिजल्ट सबके पास नहीं होता, ये चीज याद है। जिस बच्चे के पास बहाना हो कि मेरे घर का काम है, गैस सिलेंडर लाना है, दोस्त के साथ घूमना है, क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, तो भाई उसके पास सिलेक्शन नहीं है। और जिसके पास कोई भी बहाने नहीं है, भाई क्रिकेट खेलना है, नहीं खेलेंगे क्रिकेट 3 महीना तक, तैयारी करेंगे, भाई पढ़ाई करेंगे। दुनिया में और कोई भी चीज मुझे नहीं दिखेगी, ना गर्लफ्रेंड दिखेगी, ना दोस्त दिखेगा, ना यार दिखेगा। 3 मंथ तक सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल का नौकरी दिखेगा। तो भाई वो तैयारी करेगा, तो मेहनत करेगा यार, तो उसका सिलेक्शन कंफर्म होगा। 3 मंथ तक, 90 डेज तक ये दोस्तों अगर आप कवर कर लेते हो, इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं पर डे, जैसे कि आप 4:30 तक आपने पढ़ा, इसके बाद दोस्तों आप फ्री हो गए, 4:30 से लेकर 6:30 तक आप आराम से रेस्ट करो, खाओ पियो। बट हाँ, इंस्टाग्राम, आप फेसबुक पे फालतू वीडियोस मत देखना। जो आपका माइंड होता है ना, माइंड को कन्वर्ट कर देता है यार, ठीक है। जो पढ़ा होगा वो भूल जाओगे, ज्यादा मोबाइल देखोगे, ज्यादा गर्लफ्रेंड से बतियाओगे तो भूल जाओगे। इसीलिए ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, नॉर्मली खाना पीना है, हल्का सा आपको वॉक करना है, बाहर से घूम लेना है, कोल्ड ड्रिंक पी के आना है, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और फिर पढ़ने के लिए कब से बैठना है, 6:30 से लेके 9:30 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करीबन नहीं भी तो 2 से लेके 3 सेट आपको पर डे लगाने हैं। और ये सेट में जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, भैया कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जैसे जो मैथ के परसेंटेज के मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, मेरे को आ नहीं रहा, तो परसेंटेज के टॉपिक को स्पेशल ज्यादा कवर करना है, ज्यादा फोकस करना है। और पर डे जब आप ऐसा करोगे मात्र 3 महीना तक, मतलब सोचो 90 दिन तक, तो मेरे दोस्त आपकी जो तैयारी यहाँ पे होगी ना, 90 दिन तक ये चीज अगर कवर करोगे तो आपकी तैयारी यहाँ पे चल जाएगी मेरे दोस्त। क्योंकि आदमी सफल होता है मेहनत की बदौलत, बहाने की वजह से आदमी सफल नहीं होता है। बहाना तो सबके पास होता है यार कि मैथ बहुत ज्यादा हार्ड है, डर लगता है आदमी को। लेकिन जो डर को डराता है, डर की आंखों में आंखें डाले कहता है कि मैं तुझसे नहीं डरता हूं, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, तो वही उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। जो डर जाते हैं फिर कुछ होता है, कुछ नहीं होता। तो बस दोस्तों आपको पर डे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है 6:30 से लेकर 9:30 तक, ठीक है। पर डे लगाना है, 2 से 3 सेट लगाना है पर डे। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा हो, वो क्वेश्चन को दोस्तों टॉपिक को राउंड करके रखना है। सोचो दोस्तों नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रहा है, एलसीएम में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको दोस्तों अंडरलाइन करके रखना है। और वो टॉपिक जब आप मैथ पढ़ो, सोचो कल आप मैथ पढ़ो, तो वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसका क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो, ज्यादा फोकस करना है। 90 दिन तक, मात्र 90 दिन तक बाद आप जब अपना रिजल्ट देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। सौरभ भैया मेरा जो लेवल था ना बहुत नीचे था, 120 में से मात्र में 50 नंबर आ रहा था। लेकिन मैंने आपके टाइम टेबल को, आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और आज की डेट में मेरा जो, ठीक है, जैसे सोच लो आपने जीके जीएस में 100 क्वेश्चन याद किया है, तो 100 क्वेश्चन को रिवाइज करना है, कोई किसी को सामने बैठा देना टेस्ट लेने के लिए। मैथ के 100 क्वेश्चन का आपको उस दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रीजनिंग के 100 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन, सबका दोस्तों दिन भर बैठ के मैथ का खाली दोस्तों उस दिन आपको 100 क्वेश्चन सारा का सॉल्व करना है, सारा 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखना है कि उसमें कितना मार्क आ रहा है। जैसे कि दोस्तों आपने जीके जीएस में 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें से मेरा 50 क्वेश्चन सही हुआ, मतलब एवरेज है, ठीक है। सोच लो मेरा 70 क्वेश्चन सही हुआ, तो भाई गुड है। और सोचो 100 में से 90 क्वेश्चन सही हुआ, तो मेरे दोस्त वेरी गुड है, ठीक है। इसी टाइप का आपको सारा में दोस्तों फोकस करना है और आप तैयारी करो, 90 दिन तक आराम से सेक्शन ले जाओगे। देन दोस्तों मैंने ऑनलाइन को बता दिया। ऑफलाइन के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि कौन सी गाइड बुक रहेगी सौरभ भैया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली गाइड के लिए। तो मैं बता दूं, चक्षु पब्लिकेशन की आरपीएफ कांस्टेबल की एक गाइड बुक आ जाती है इनकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2000 अप्रॉक्स दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिल जाएंगे,
5 आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। और ये दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की आरपीएफ कांस्टेबल की कंप्लीट गाइड बुक रहने वाली है, जो आपको पूरा गाइड कर देगी। इस गाइड बुक में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये एक कंप्लीट आपकी गाइड बुक रहने वाली, जो आपको पूरा गाइड कर देगी। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, बहुत ज्यादा इशू है, डरे हुए हैं, तो उनको दोस्तों ये बुक गाइड कर देगी चक्षु पब्लिकेशन। इसी के साथ दोस्तों इनकी एक प्रैक्टिस सेट बुक आती है, जो कि दोस्तों आप जब प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये बुक आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली चक्षु पब्लिकेशन की। ये दोस्तों गाइड और ये प्रैक्टिस सेट बुक, ये दोनों वो पूरी सहायता कर देगी। इससे आप दोस्तों अपना पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हो और ये आपको कंप्लीट गाइड कर देगी चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक। और देन दोस्तों ये बुक आपको प्रैक्टिस करने में पूरी मदद कर देगी। तो ये दोनों बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके दोनों बुक को परचेस कर सकते हो। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में अपना सिस्टम पक्का कर सकते हो। तो ये चक्षु पब्लिकेशन की गाइड और प्रैक्टिस सेट बुक आ जाती है, तो ये भी आपकी तैयारी में पूरी सहायता कर देगी और दोस्तों आपकी तैयारी को और अच्छा कर देगी और आपके सिलेक्शन को पक्का कर देगी। तो ये बेस्ट बुक रहने वाली है। देन दोस्तों अब आते हैं हम टॉपिक के ऊपर, तो ऐसे दोस्तों आपको कवर करना है। देन दोस्तों और एक चीज मैं बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में बच्चों के मन में ये चीज का डर है कि सौरभ भैया 120 नंबर में से हम कितना नंबर रखें, क्या हमारा कट ऑफ 120 से 120 चल जाएगा? तो नहीं मेरे दोस्त, अगर आप 120 नंबर का एग्जाम और उसमें से 90 भी रख देते हो, तो अब मैं बता दूं रेलवे का, जो बता दूं आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, ये तो रेलवे की तरफ से हो रहा है ना, तो रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन होता है बहुत खतरनाक होता है। शायद आपको पता हो ना हो, प्रीवियस ईयर में रेलवे के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, उसका नॉर्मलाइजेशन आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे। 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, यहां तक कि 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक होता है, उसके लिए परेशान नहीं होना। अगर आप 90 नंबर भी रख देते हो जनरल कैटेगरी से, तो नॉर्मलाइजेशन होकर आपका कंफर्म नौकरी हो जाएगा। कांस्टेबल एसआई में दोनों की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं चल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होकर ये भैया 110, 105 हो जाएगा। और भैया नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक बढ़ता है। और अब की बार तो सबसे बड़ा चीज है कि कोई ग्रुप का सिस्टम ही नहीं है, कोई जोन का सिस्टम ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का एक कट ऑफ उठेगा। तो डरो मत, डरो मत भाई, तैयारी करो, तैयारी करें, सिलेक्शन होगा। किसी का बात तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। हम पहले ही हार जाते हैं क्योंकि हम मन में डर जाते हैं। जिस दिन आप डर को डराओगे ना, उस दिन आप कंफर्म सिलेक्शन लेके आओगे। तो डर से डरना नहीं है, डर को डराना है, मेहनत करनी है। जब आदमी मेहनत करने को तैयार होता है तो फिर उसका सिलेक्शन भी कंफर्म होता है। हम मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं ना, हमारे पास बहाने बहुत सारे होते हैं कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया, वो हो गया। बट आप याद करो कि आपके पास मौका सिर्फ एक ही होता है जिंदगी में, हर जगह पे। किसी भी आप जाओ ये फील्ड में, आपको हर जगह मौका मिलेगा, लेकिन एक बार मिलता है, 2 बार मिलता है। और ये मौका तो 4 साल के बाद एक बार मिला है, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दो, ठीक है। और हमेशा याद रखना, मन में एक स्लोगन रखना कि आज आपको लोग गाली दे रहे होंगे, ताने मार रहे होंगे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो अपने मन में एक जज्बा पाल के रखना कि जो दे रहा है गाली, बजाएगा वो भी ताली, कोशिश मेरी जारी, कभी ना कभी आएगी मेरी भी बारी। तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें कोशिश जारी रखनी है, मेहनत आज से ज्यादा करनी है कल, और सिलेक्शन लेना है। तानों के शोर में अपने सक्सेस का डंका बजाना है। और जब लोग मुंह में ताने मारते हैं ना, उस टाइम पे अपने सक्सेस का डंका बजा के उनको मुंह चुप कराना है, ठीक है। मुंह से बोलोगे तो 4 लोग सुनेंगे, मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस बोलेगा तो लोगों को सुनना पड़ेगा। तो सक्सेस को बुलवाओ, मेहनत करो। बिना मेहनत के सक्सेस नहीं बोलती है मेरे यार। हर चीज के लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है। ये मेहनत ही है जो भाई मैं अच्छे से अच्छे खासे लोगों को सक्सेसफुल बनाती है। ये मेहनत ही है जो एक गरीब के बच्चे को एपीजे अब्दुल कलाम बनाती है। ये मेहनत ही है मेरे दोस्त जो चाय बेचने वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाती है। ये मेहनत ही है मेरे दोस्त, ये कुल्ली का लड़का सब इंस्पेक्टर होकर अपने देश की सेवा करता है। ये मेहनत ही है मेरे दोस्त जो एक आम घर का बच्चा परमवीर चक्र पाता है। सेना में सबसे हाई गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है मनोज कुमार पांडे। तो मेरे दोस्त मेहनत होता है हर जगह, हर फील्ड में, आर्मी में हो, डिफेंस में हो, पुलिस में हो, हर जगह मेहनत लगती है मेरे दोस्त उस नौकरी को पाने के लिए। तो वर्दी बिना मेहनत के नहीं मिलती है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करोगे सिलेक्शन कंफर्म होगा। आपके भाई को पूरी विश्वास है आप सभी के ऊपर। आप बस अपने मेहनत और जज्बे को कम मत होने देना। और जो दे रहा है गाली, बजाएगा वो भी ताली, कोशिश से मेरी जारी, कभी ना कभी तो आएगी मेरी भी बारी। तुम्हारी बारी आएगी, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश जारी रखना, कोशिश को हाथ से मत जाने देना। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाई को। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।